कर्नाटक में 5 महीने पहले ही चुनाव हुए थे। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी और बीजेपी की सत्ता से विदाई हो गई। और सिर्फ विदाई ही नहीं हुई बल्कि उसकी जबरदस्त हार हुई थी। और इस हार के बाद से ही बीजेपी मुश्किल में फंसी हुई है। चुनाव के 5 महीने बाद भी पार्टी विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई है। प्रदेश अध्यक्ष चुनने में भी पार्टी को लंबा वक्त लग गया। और अब जब नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हुआ तो इसे लेकर पार्टी में बगावत के हालात बन रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसल चुकी है। वैसे सत्ता तो जनता ने 2018 के चुनाव में ही उसे नहीं सौंपी थी। खरीद फरोख्त के दम पर आई सरकार को जनता ने बुरी तरह से नकार दिया था। और इस बार कांग्रेस को इतना बड़ा बहुमत सौंपा है कि राज्य में विधायकों की खरीद फरोख्त की कोई संभावना ही नहीं बची। दूसरी ओर हार के बाद से ही बीजेपी में हताशा दिखाई दे रही है। और इसी के चलते पार्टी ने पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र को कर्नाटक बीजेपी प्रमुख बनाया है। लेकिन विजेंद्र की नियुक्ति भी विवादों में फंस गई है। पार्टी के नेता ही विजेंद्र का विरोध कर रहे हैं। राज्य के वरिष्ठ नेताओं को विजेंद्र का सहयोग नहीं मिल रहा है। कई नेताओं ने कहा है कि उन्हें अभी तक लगता था कि बीजेपी हमेशा वंशवाद का विरोध करती थी, मगर अब चीजें बदल गई हैं। अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल टी रवि, वी सुमत्रा, बसनगौड़ा पाटिल, यतनाल, अरविंद बेलाड और कई दूसरे दिग्गज लोग कर्नाटक पार्टी अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल थे। और विजेंद्र को लेकर उनकी नाराजगी दिखाई देने लगी है। अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के बाद विजेंद्र के स्वागत के लिए पार्टी ने जो कार्यक्रम आयोजित किया उसमें बेलाड, सुमत्रा, टी रवि और यतनलाल शामिल नहीं हुए। बसनगौड़ा पाटिल, यतनलाल ने ये कहा कि नियुक्ति दिखाती है कि बीजेपी हाइब्रिड पार्टी बन चुकी है। ये स्क्रैप मेटल जैसा मालूम होता है। जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद रमेश जिगाजिनागी का एक कथित वीडियो भी सामने आया है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे जैसे लोगों ने पद पाने का सपना भी नहीं देखा था, क्योंकि पार्टी के भीतर दलितों को ऐसे अवसर नहीं दिए गए थे। वो कहते हैं कि हमने विजेंद्र का नाम लिया ही नहीं था।